वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले चैप्टर 2 की डिस्कशन में हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास स्टेट क्या होती है, स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं और एक स्टेट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है अपने सिटीजन्स के लिए। आज हम देखेंगे कि स्टेट और सोसाइटी किस तरह से आपस में इंटरलिंक है, क्या इनके दरमियान कोई रिलेशन है या नहीं है, या इनके दरमियान कोई डिफरेंस है, या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है वो ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एसोसिएशन है। जैसे ही इंसान एक पैदा होता है वो अपनी फैमिली, उसको एक फैमिली मिलती है। फैमिली बढ़ते बढ़ते एक सोसाइटी बन जाती है। सोसाइटी से का मतलब होता है कि लोगों का ग्रुप जो एक ही जगह के ऊपर रह रहा हो। तो जब तक सोसाइटी ना होगी स्टेट कैसे एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सोसाइटीज़। और सोसाइटी क्या होता है, मैं अब सोसाइटी की क्यों ज़रूरत महसूस होती है। मैन इज़ अ सोशल बीइंग, और अपनी वो डेथ से लेके बर्थ तक एक सोसाइटी बर्थ से लेके डेथ तक वो एक सोसाइटी में रहता है। वो एक सोसाइटी में पैदा होता है, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है और फिर उसी सोसाइटी में वो मर भी जाता है। स्टेट और सोसाइटी दो कंसेप्ट्स हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है। ये दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन मोस्टली इसको एक ही समझा जाता है, जो कि एक मिसकंसेप्शन है। अब जो स्टेट है वो मोस्ट पावरफुल और मोस्ट यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूट है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि जो स्टेट होती है वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, जिसके 4 ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। मैन जो है वो सोशल एनिमल है, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। उसने इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना होता है। इंसानों के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है वो एक सोसाइटी बनाता है। जब सोसाइटी आपस में मिलती है तो एक स्टेट बनती है। अब सोसाइटी में हमारे पास फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप और तमाम अदर रिलेशंस आ जाते हैं। जब ये सारे रिलेशन मिलते हैं, किसी जगह के ऊपर इकट्ठे होते हैं, उस पीस ऑफ लैंड में 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, टेरिटरी और गवर्नमेंट हो, तो हम उसको स्टेट कहते हैं। इधर लिखा हुआ है कि मैन इज बोथ द क्रिएटर एंड क्रिएचर ऑफ सोसाइटी, कि आदमी ही सोसाइटी को बनाता है और वही उस सोसाइटी का हिस्सा भी होता है। अब हम डेफिनेशंस देखते हैं दोनों की। जैसे हमने पहले भी स्टेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। स्टेट इज politically organized society within definite territory governed by group of people called government। जबकि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी इज़ अ वेरी लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल इन विच देयर आर सम relatively small group exist। दी स्मॉल ग्रुप आर कलेक्टिवली known एज सोसाइटी, कि लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक सोसाइटी बनती है। नेक्स्ट इज डेरिवेशन। सोसाइटी बेसिकली हमारे पास एक लैटिन वर्ड सोसाइटेटम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली एसोसिएशन विद अदर, कि दोस्ताना तौर तरीके से एक दूसरे के साथ रहना। जबकि स्टेट हमारे पास एक लैटिन वर्ड स्टेटस से डिस्कवर किया गया। अब हम इनकी डिफ्रेंसिएशन देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है। सबसे पहले इनका डिफरेंस आ जाता है स्कोप का डिफरेंस। अब जो स्टेट है उसका लिमिटेड स्कोप होता है। क्यों लिमिटेड स्कोप होता है? क्योंकि उसने सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखना होता है। अगर कोई भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा वो स्टेट के अंडर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जो सोसाइटी है, सोसाइटी इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू को डिस्कस करती है। वो उसमें पॉलिटिकल पहलू भी आ जाता है, इमोशनल, कल्चरल, मेंटल, रिलीजियस, एथिकल, साइकोलॉजिकल, हर एस्पेक्ट जो है वो उसके स्कोप में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी डिफरेंस आ जाएगा कि जो स्टेट होती है वो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है। क्यों सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है? क्योंकि पहले सोसाइटी बनती है। सोसाइटी एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, जब सोसाइटी बनेगी तब उसके बाद जाके स्टेट बनेगी। अगर सोसाइटी ही नहीं होगी, लोग ही नहीं होंगे, तो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मल एजेंसी। अब जो स्टेट है वो कंट्रोल की जाती है फॉर्मल एजेंसी से, और वो फॉर्मल एजेंसी क्या होती है? गवर्नमेंट। लेकिन जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में तो कोई फॉर्मल एजेंसी नहीं होती। सोसाइटी को कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं? बड़े लोग जो होते हैं, या उस सोसाइटी के जो सुपीरियर पर्सन कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टेरिटरी। अब जो स्टेट है उसकी एक स्पेसिफिक टेरिटरी होती है, लेकिन जो सोसाइटी है उसकी तो कोई टेरिटरी नहीं होती। सोवरेनिटी। सोवरेनिटी जो है वो स्टेट का एसेंशियल एलिमेंट है, जो इसको दूसरी चीज़ों से डिफरेंट बनाता है।
उस सोवरेनिटी की बेस के ऊपर हर इंसान को स्टेट को ओबे करना होता है। अगर कोई इंसान अपनी स्टेट को ओबे नहीं करता तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाता है ना, कि ये गद्दार है, इसने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है। तो इसलिए स्टेट के पास सोवरेनिटी होती है। लेकिन जो हमारे पास सोसाइटी होती है उसके पास सोवरेनिटी नहीं होती। वो इस सेंस में कि लोगों की अपनी मर्जी होती है कि उसने सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है या नहीं करना। जो हमारे पास स्टेट की सूरत में जब जो गिरदारी करता है उसको सैंक्शंस दी जाती हैं, लीगल सैंक्शंस। लेकिन जो सोशली जो सोसाइटी को ओबे नहीं करते उनको सोशल सैंक्शंस दी जाती हैं, उन पर लीगल सैंक्शंस इम्पोज नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इज सोसाइटी इज़ ओल्डर देन स्टेट। जैसे हमने ऊपर बात की कि पहले हमारे पास सोसाइटी बनी थी, उसके बाद स्टेट बनी थी। जब लोग आपस में मिलते गए, लोग फैमिलीज बढ़ती गई, लोग आपस में मिलते गए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते गए, वो ग्रुप्स जब आपस में कलेक्ट हुए तो सोसाइटी बनी। जब एक सोसाइटी बनी उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए स्टेट को बनाया। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर द स्टेट नॉट फॉर सोसाइटी। अब स्टेट के लिए ऑर्गेनाइजेशन असेंशियल होती है जबकि सोसाइटी के लिए नहीं होती। हमारे पास स्टेट में वो चीज़ें आती हैं जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, उनको रन कर रही होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि जो सोसाइटी होती है उसमें हमारे पास ऑर्गेनाइज चीज़ें भी आ जाती हैं और अनऑर्गेनाइज ह्यूमन एसोसिएशन भी आती हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। क्या स्टेट बजाते खुद एक सोसाइटी का पार्ट है। अब जो सोसाइटी होती है वो कलेक्शन होता है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस का। लेकिन जब हम सोसाइटी में से ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन को सेपरेट करते हैं, निकाल देते हैं, तो वो एक क्या बन जाती है, स्टेट बन जाती है। तो इस तरह से हमारे पास स्टेट और सोसाइटी, या स्टेट जो है उसको सोसाइटी का पार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टेट हैज़ कोहेसिव पावर बट सोसाइटी हैज़ परसुएसिव पावर। अब जब भी कोई स्टेट लॉ बनाती है वो क्या होता है, उसको ऑन द बेस ऑफ कोहेरियन भी इम्प्लॉय करना पड़े, इन्फोर्स करना पड़े तो वो करती है। अगर कोई उस रूल्स रेगुलेशन को ओबे नहीं करता तो उसको सैंक्शंस दी जाती है। लेकिन अगर सोसाइटी ने कोई कल्चर को अपनाना हो, किसी नॉर्म वैल्यूज़ को ओबे करना हो, तो वो सिर्फ परसुएशन पावर यूज़ करते हैं। लोगों को सिर्फ परसुएट कर सकते हैं, उस चीज़ के कायल कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकते, उनके ऊपर कोहेरियन पावर यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक था हमारे पास स्टेट और सोसाइटी के दरमियान जो डिफरेंस था। अगर इसमें से कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।